क्वेश्चन है द सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस आर इज केप्ट इन कांटेक्ट विद द स्क्वायर प्लेट ऑफ एज 2r। देखो एक तो सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस आर है ना, इसका रेडियस आर है यहाँ पे, इसका रेडियस आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2r हो जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हम ताकि 2r लगे। ये r है, ये r है, ऐसे ही इसका सेंटर ये r है और ये भी r है, ये दोनों कांटेक्ट में है। ये क्या है? सर्कुलर प्लेट, बोले तो डिस्क, एक डिस्क है, ठीक है, और ये स्क्वायर शीट है। प्लेट बोलते ना, प्लेट, प्लेट अब यहाँ से खाली तो होगी नहीं, और ऐसे ही सर्कुलर प्लेट बोल दी तो यहाँ पे एक प्रकार से डिस्क होगी है, ठीक है। अब सुनो, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड द थिकनेस आर सेम, मतलब ये कॉपर की तो ये भी कॉपर की, ये आयरन की तो ये भी आयरन की, डेंसिटी सेम है, ठीक है, और थिकनेस भी सेम है, मोटाई ये भी सेम है, थिकनेस ये भी सेम है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सिस्टम विल बी, कहाँ पर होगा? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, इनसाइड द सर्कुलर प्लेट होगा, इनसाइड द स्क्वायर प्लेट होगा, आउटसाइड द सिस्टम होगा। ओके सुनो आप ध्यान से, एक काम करो आप, इसका पूरी प्लेट का जो मास है वो यहाँ पे मान लो। एक काम करो, इस पूरी प्लेट का मास कितना हो जाएगा पहले तो ये निकालना है। इसकी सरफेस मास डेंसिटी मान लो सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी क्या मान लो? सिग्मा। सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, वो सिग्मा मान लो। अब इसका एरिया कितना बताओ? 2r इंटू 2r, 4r स्क्वायर ना, तो इसका मास हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका मास हो गया। इसका मास कितना हो जाएगा बताइए? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका मास। अब सुनो, ये वाला सारा का सारा मास है, यहाँ मान लो सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर, और ये वाला सारा का सारा मास यहाँ मान लो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इनके पीछे गैप है 2r, ये 2r है, ये r है, सॉरी ये सेंटर है ना, ये r, ये r, ये भी r है, ये r है, गैप 2r हो गया टोटल। अब एक बात बताओ, ज़्यादा मास कौन सा इनमें से? अगर ये दोनों मास बराबर होते हैं तो सेंटर ऑफ मास मिड में होता है इन दोनों का, लेकिन ये दोनों मास बराबर नहीं है तो मिड में नहीं होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो होगा नहीं। ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब जो बड़े वाला है, जो ज़्यादा मास है उसकी तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। तो अगर दो मासेस रखे हुए हैं और उन दोनों का मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में होता है, और अगर एक मास बड़ा है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बड़े वाले की तरफ होगा, बड़े वाले की तरफ हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सिग्मा पाई आर स्क्वायर ये बड़ा है या फिर सिग्मा 4r स्क्वायर ये बड़ा है? बताओ। ये तो 3.14 होता है तो, और ये 4 है तो ये बड़ा है, यानी कि इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, मतलब स्क्वायर प्लेट के अंदर हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास होगा वो स्क्वायर प्लेट के अंदर होगा, इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। ये आंसर आएगा इसका। माइक दो जी। हाँ जी बोलिए सर। सर इन दोनों में सिग्मा भी तो अलग अलग है। इन दोनों के अंदर सिग्मा अलग अलग है, सिग्मा तो सेम है। इसने बोला है सरफेस मास डेंसिटी सेम है, सेम मटेरियल का बना हुआ है। लेकिन सर वो तो टोटल लेंथ पे टोटल मास होता है सर, दोनों का मास टोटल मास इसने इक्वल नहीं बोला, टोटल मास इक्वल नहीं है इसके अंदर। मास इसको दूसरे हाथ से पकड़ लो यार, जिसको जिस हाथ को हिलाना उसे दूसरा ले लो। इसके अंदर एक बात बताओ आप, यहाँ पर इसके अंदर मास बराबर नहीं है। आप ये सोच लो कि मास बराबर है, मास बराबर नहीं है, मास डेंसिटी बराबर है, मास डेंसिटी बराबर है, मतलब सेम मटेरियल के बने हुए, सिग्मा सेम है, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया सेम है। अगर इसका एक छोटा सा पोर्शन काट लो और उतने ही एरिया का इसका छोटा सा पोर्शन काट लो तो उनका एरिया बराबर होगा। हाँ जी ठीक है सर, समझ में आ गई। पक्का ना?